बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 6 का कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है क्या रिलेशन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। हम इसमें डेरिएशन की शेप में इसको डिस्कस करते हैं कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का जो है क्या आपस में रिलेशन है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट कवर बाय टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हमने देखा है। वेलोसिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है d/t के। अगर हम बात करते हैं वेव्स की, क्योंकि हमारा टॉपिक वेव्स है, हमने पीछे वेव्स के बारे में पढ़ा है। अगर हम बात कर रहे हैं वेव्स की, तो हम कहते हैं वेलोसिटी जो होती है वो वेवलेंथ बाय टाइम, यानी वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, बाय टाइम के बराबर होती है। अगर यहाँ से हम टाइम की बात करते हैं तो पीछे डेफिनेशंस में हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का जो होता है रेसिप्रोकल होता है। इसमें अगर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन गुजरती है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसलिए टी जो होती है वो इक्वल टू 1/f के होता है। तो अगर हम बात करते हैं इस वैल्यूज़ की, तो ये उठा के वैल्यू अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो t जो है वो इज़ इक्वल टू किसके है, 1/f के। तो इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पुट करते हैं तो v इज़ इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा ओवर 1/f, यानी बटे के बटे में रकम चली जाएगी तो रकम उलट जाएगी। v इज़ इक्वल टू किसकी चीज़ के आ जाएगा, f लैम्डा के। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होगा, निकल आएगा। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी का जो है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है रिपल टैंक का। रिपल टैंक के बारे में अगर हम देखें तो रिपल टैंक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वेव्स पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि इसमें बनावट, रिपल टैंक की बनावट के बारे में। तो रिपल टैंक की बनावट जो है हमारे सामने ये बुक में से मैंने शो करवाया है कि रिपल टैंक की बनावट में हमारे पास एक सबसे ऊपर लैंप लगा होता है, एक हमारे पास एक वाटर टैंक होता है जो नीचे से जिसके ग्लास लगा होता है ताकि नीचे रोशनी जा सके। उसके साथ एक मोटर लगी होती है जो इसके नॉब को जो है वो क्या करवाती है, यहाँ पे वाइब्रेट करवाती है। इस शीशे के ऊपर जो लैंप होता है उसकी रोशनी की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है। नीचे कार्डबोर्ड के ऊपर हम इसकी वाटर में से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को जो है नीचे डिस्कस कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें ये चीज़ें जो होती हैं जिसके ज़रिए वेव्स को प्रोड्यूस करवा के हम इसकी जो है वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो जब इस मोटर की नोब जो है इसकी सतह के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो क्या करता है, बार बार टच करता है। ऐसे जब टच करता है तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इस वेव्स प्रोड्यूस होने की वजह से इस वेव्स लाइट जो है वो वेव्स को नीचे बोर्ड पे हमें दिखाती है। तो इस वेव्स को हम डिस्कस करते हैं। जब अगर हम बोर्ड के ऊपर देखें तो हमारे पास वेव्स की कुछ शेप इस तरह से होती है। ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस जो है हमें नज़र आती हैं इस वेव्स प्रोड्यूस जो होती है इसमें से। तो अगर हम इन वेव्स के रास्ते में कोई बैरियर लगाते हैं, यानी रुकावट लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि वेव जो है वो टकरा कर लौट आती हैं, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमने जैसे कुछ चीज़ किसी चीज़ से टकराने के बाद वापस लौट आती है तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह से वेव्स की मूविंग में जब हम सरफेस में किसी दूसरे मीडियम में लेते हैं तो ये पहले मीडियम में वापस लौट आती है, वेव्स के मीडियम में जब हम कोई रुकावट रखते हैं तो ये अपने वापस पहले मीडियम में लौट आती है बाउंस होके। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। वेव्स की मूवमेंट में अगर हम किसी दूसरे मीडियम यानी उसके अंदर रुकावट पैदा करते हैं तो वेव्स जो है वो क्या करती है, बाउंस होती है, टकराने के बाद लौट आती हैं। इसको क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। यानी जिस एंगल से वेव्स जाके टकराएगी उसी एंगल से टकराने के बाद वापस लौटेगी। इसको हम कहते हैं व्हेन
waves moving is one medium fall on the surface of another medium's bounce back into the first medium such that angle of incident equal to the angle of reflection। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसका दोनों सेम रहते हैं, और वेव्स जो होती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो टकरा कर वापस कुछ हिस्सा जो होता है उसका बाउंस होता है। बाउंस होने पे हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन हुई, यानी टकरा के लौटी, कुछ पार्ट जो हैं इसके क्या हुए, टकरा कर वापस लौटे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कि वेव्स जो है वो एक मीडियम से जो है किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो इसमें डायरेक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो वेव्स थी वो ट्रैवल कर रही थी, यहाँ इसकी जो गहराई थी, डिप्थ थी, वो कम थी, इसकी ज़्यादा है, तो दोनों में मीडियम चेंज आया। यानी एक ट्रे है हमारे पास जिसके कुछ हिस्से की गहराई ज़्यादा थी, कुछ हिस्से की कम है, तो हम कहते हैं एक हिस्से से जब दूसरे हिस्से में वेव्स ट्रैवल करती हुई जाती हैं तो उसमें मीडियम चेंज हो जाती है। यानी जो पहले मीडियम था उसकी डिप्थ और आपके मीडियम की डिप्थ में क्या आया, चेंज आया। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वेव्स जाएंगी तो मीडियम चेंज होने की वजह से वेव्स जो है अपनी क्या करती हैं, डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसकी डायरेक्शन जो थी वो ये थी, अब इनकी डायरेक्शन जो है वेव्स की इसकी वो चेंज हो गई है। इसी तरह वेव्स की पहले डायरेक्शन ये थी और अब जो है ये वेव्स जो है वो क्या कर गई, अपनी डायरेक्शन को क्या कर गई, चेंज कर गई। हम कहते हैं कि वेव्स जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी यहाँ पे डिप्थ कम थी यहाँ ज़्यादा है, तो मतलब ये हुआ कि ये मीडियम और था, ये मीडियम और है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव्स जाती हैं तो उनमें क्या होता है कि वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो डायफ्रैक्शन है हमारे पास। डायफ्रैक्शन ये होता है कि अगर हम इसमें स्लिट लगा देते हैं, वेव्स के रास्ते में स्लिट लगा देते हैं, स्लिट लगाकर हम थोड़ा सा रास्ता देते हैं वेव्स को गुजरने के लिए, तो जब इस तरह के शेप में स्लिट में से जो है वेव्स गुजरती है तो उसके बैरूनी एज जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, यानी वो अपनी राउंड शेप में वेव्स ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। पहले इस शेप में ट्रैवल कर रही थी, जब हमने स्लिट लगाया तो स्लिट में से यानी गुजरते हुए इसने क्या किया, अपने आउटर एज को जो है वो कर्व किया और राउंड शेप में मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की मूवमेंट जो वेव्स की होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ स्प्रेडिंग वेव्स के जब इस और स्प्रेड बेंड किया जाता है इसको या स्प्रेड किया जाता है वेव्स को, तो शार्प एज जो होते हैं इसके वो क्या करते हैं, स्लिट में से गुजरते हुए डायफ्रैक्शन पैदा करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का, पहले चैप्टर का। तो बाकी इंशाल्लाह लेक्चर जो है नेक्स्ट हम, अल्लाह हाफिज़।